हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं चाणक्य नीति से जुड़ी कहानियां। चाणक्य की ये बातें बदल देंगी आपकी तकदीर। बस जीवन में उतारने की देरी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए लोग अक्सर चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जुड़े सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन ये बातें व्यक्ति को सही और गलत का रास्ता बताती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, और ऐसा ना होने पर वह जीवन के प्रति निराश हो जाता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। भाई, जैसा कि आप सब जानते होंगे आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी के बारे में। अगर भाई आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी आपके लिए लेकर आऊं, तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम बताने वाले हैं आचार्य चाणक्य की उन नीतियों के बारे में जो कंगाल को भी धनवान बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कामयाब बनने का पहला सूत्र है काम के प्रति ईमानदारी। जो आप काम कर रहे हैं, चाहे छोटा है, बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप उसको कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यूँ काम कर रहा हूँ, वो तो बहुत छोटा है, बेकार है, तो उसके प्रति आप ईमानदारी व्यक्त नहीं करते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं, विश्वास रखते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर मेहरबान होती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि संकट के समय अक्सर लोग भटक जाते हैं और गलत राह पर निकल जाते हैं। वहीं जो मुश्किल घड़ी में भी ईमानदारी पर अपना काम करते हैं, उनकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ऐसा आपने हर कहानी में सुना होगा कि ईमानदार की ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। ऐसे लोग कंगाल से बहुत जल्द धनवान बन जाते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों को सही समय पर पूरा करने वाला कभी असफल नहीं होता। जैसा कि आप सब जानते हैं, आचार्य चाणक्य अपने जीवन में और अपनी नीतियों में बहुत ही समय के पाबंद थे। समय सबसे बड़ा मित्र होता है, ऐसा उनका मानना था। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग न सिर्फ देवी लक्ष्मी के प्रिय होते हैं, बल्कि कुबेर की भी इन पर कृपा बनी रहती है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सदा अनुशासित रखें। सदा एक काम करने का एक प्रॉपर टाइम रखें। ऐसा नहीं है कि आज आप 5 बजे पढ़ रहे हैं तो कल आप 6 बजे पढ़ेंगे, परसों 7 बजे पढ़ेंगे। बल्कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर एक टाइम पर आप पढ़ते हैं तो तीसरे दिन आपका मन उस टाइम पर पढ़ने पर लग जाएगा। आपको मन को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात जो आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसके बुरे और अच्छे वक्त का कारण बनते हैं। अच्छे समय में कभी पद पैसे का घमंड ना करें और बुरे समय में धैर्य ना खोएं। ऐसा करने वाला व्यक्ति को कभी दुख का एहसास नहीं होता और उसका जीवन खुशी खुशी गुजरता है। और चौथी बात जो आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि वाणी और व्यवहार 2 चीजें व्यक्ति की सफलता दिला देती हैं और सफलता और असफलता की मुख्य भूमिका भी निभाती हैं। हमेशा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वहीं अपने व्यवहार में अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर नुकसान न पहुंचाए, ऐसी वाणी और व्यवहार होना चाहिए। 5वीं बात जो आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर वो एक काम कर रहा है और 10 कामों में मन लग रहा है तो वो एक काम को भी ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए एक काम को एकाग्र मन से पूरा करें
तब दूसरा स्टार्ट करें। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति को मदद मिलती है, साथ ही कर्मों यानी कार्यों में भी जल्द ही सफलता मिल जाती है। आप सोचते हैं कि इस काम के साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर लूं, तो आप दोनों को, ना तो पहला काम आपका ठीक से हो पाता है ना दूसरा काम ठीक से हो पाता है। इससे बेहतर है कि आप पहला काम, एक काम साधें और उसी को करें। वो कहते हैं ना कि एक साधें सब सदें, सब साधें सब जाए। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कि चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और भाई हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां लाते रहते हैं भाई, एजुकेशनल। हम आपके जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। इतना अच्छा कंटेंट देकर हम आपके जीवन को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली मोटिवेशन भरी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।